नमस्ते। आज के इस पाठ में हम यह सीखेंगे कि यदि परहित जैसा निर्मल भाव चरित्र में हो तो मनुष्य अपने जीवन में सम्मान का पात्र बनता है। चलिए पाठ को पढ़कर एक सच्चरित्र आदमी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। एक दिन एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से एक सभा में जा रहा था। उसे बहुत जल्दी थी क्योंकि सभा का समय होने वाला था। अचानक उसने देखा कि एक गुलाम सड़क के किनारे बैठा रो रहा था। उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी रोकी और गुलाम से रोने का कारण पूछा। दास ने कहा, मैं अपने मालिक के सूअरों को लेकर यहाँ आया था। एक सूअर दलदल में फंस गया है। अगर वह नहीं निकला तो मालिक मुझ पर कोड़े बरसाएगा। मैं बूढ़ा हूँ, अतः दलदल में नहीं घुस सकता। उस व्यक्ति ने देखा कि सचमुच पास के दलदल में एक सूअर फंसा हुआ था। बेचारा जानवर ज्यों-ज्यों निकलने की कोशिश करता, वह और अधिक धंसता जा रहा था। वह व्यक्ति गाड़ी से उतरा और दलदल में घुस गया। काफी प्रयत्न के बाद वह सूअर को बाहर निकाल पाया। बूढ़े दास ने हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद दिया। सभा का समय हो चुका था। वह व्यक्ति अपने गंदे कपड़ों में ही अधिवेशन में चला गया। कीचड़ से सने कपड़ों में उसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। फिर उस भले आदमी ने अपनी पूरी राम कथा सुनाई। उसकी बातें सुनते ही सभी ने तालियां बजाकर उसकी प्रशंसा की। वह आदमी गर्दन झुकाए बोला, भाइयों, इसमें प्रशंसा की क्या बात है? सूअर को कीचड़ से निकालते ही मेरे मन का दुख दूर हो गया। यदि मैं ऐसा न करता तो मेरा मन प्रायश्चित की आग में जलता रहता और मैं अभी तक दुखी रहता। इसी तरह मेरे देश से जब तक दास प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, तब तक मैं चैन की सांस न लूंगा। सचमुच इस महापुरुष ने एक दिन अपने जीवन का बलिदान देकर अपने देश से दासत्व
की कुप्रथा को समाप्त कर दिया। जानते हो यह दयालु महापुरुष कौन था? अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अब पाठ में आए कठिन शब्दों तथा मुहावरों के अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। कोड़े बरसाना, चाबुक से मारना। दलदल, कीचड़। अधिवेशन, एक बड़ी सभा। हैरान, परेशान। प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई। प्रायश्चित, पछतावा, पश्चाताप। प्रथा, परंपरा। चैन की सांस लेना, शांति प्राप्त करना। दासत्व, दास या गुलाम होने का भाव। कुप्रथा, बुरी रीति। अब इन कठिन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर उनके अर्थों को समझने का प्रयत्न करते हैं। कोड़े बरसाना। प्राचीन काल में मालिक दासों पर कोड़े बरसाते थे। दलदल, दलदल में खिलने पर भी कमल का फूल सुंदर रहता है। अधिवेशन, मंत्रियों के अधिवेशन में देश के हित के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हैरान, अपनी बेटी की असफलता का समाचार पाकर मां हैरान हो गई। प्रशंसा, स्कूल में आदर्श छात्र की हमेशा प्रशंसा होती है। प्रायश्चित, वह अपनी करतूतों का प्रायश्चित कर रहा है। प्रथा, मॉरिशस में शादी के अवसर पर लोकगीतों के गायन की प्रथा है। चैन की सांस लेना, जब मां ने सुना कि उसकी बेटी विदेश में सुरक्षित है, तब उसने चैन की सांस ली। दासत्व, दासत्व का जीवन बहुत दयनीय होता है। कुप्रथा, उस साहसी महिला ने दहेज जैसी कुप्रथा का डटकर विरोध किया। इस शैक्षिक कार्यक्रम के दूसरे भाग में अब चलिए अनेकार्थी शब्द के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण, कल शब्द के 3 अर्थ हैं। कल, जो दिन बीत गया हो। कल, आने वाला दिन। कल, मशीन। उत्तर शब्द के 2 अर्थ हैं। उत्तर, दक्षिण दिशा के सामने वाली दिशा। उत्तर,
जवाब। अब चलिए कुछ अन्य अनेकार्थी शब्दों के विभिन्न अर्थों को देखते हैं और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कर उनके अर्थ भेदों को समझने का प्रयास करते हैं। काल, समय। काल पर किसी का नियंत्रण नहीं। काल, मृत्यु। जन्म और काल जीवन के दो तथ्य हैं। तीर, बाण। शिकारी ने पक्षियों को तीर से मारा। तीर, किनारा। बच्चे नदी के तीर पर खेल रहे हैं। सर, तालाब। उस सर में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां हैं। सर, सिर। लड़के के सर पर हरी टोपी है। हार, गले का गहना। मां के सोने का हार बहुत कीमती है। हार, पराजय। खेल में हार जाने के कारण बच्चा रोने लगा। जड़, मूल। उस पौधे की जड़ बहुत मजबूत है। जड़, मूर्ख। उस गांव में स्कूल न होने के कारण सभी जड़ हैं। बस, लंबी गाड़ी जिसमें अनेक यात्री सफर करते हैं। पर्यटक बस में यात्रा करना पसंद करते हैं। बस, वश। दादाजी से इस विषय पर चर्चा करना मेरे बस की बात नहीं। बस, समाप्त। अध्यापिका ने कहा, बातें करना बस भी करो और काम में लग जाओ। आज के पाठ को मैं इसी आशा के साथ समाप्त करूंगी कि आप अपने वाक्यों में अनेकार्थी शब्दों का सही प्रयोग कर पाएंगे। एक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।